हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम आप लोगों के लिए नया टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेकर आए हैं। बहुत लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेकर आऊं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। DNA fingerprinting is a method to identify an individual from sample of DNA। बेटा ये कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम कोडिंग पार्ट का यूज़ करते हैं या नॉन कोडिंग, तो हम नॉन कोडिंग पार्ट का यूज़ करते हैं। 100% जीनोम, जिसमें से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये ग्राफ है, यहाँ पे एक ये मेजर पीक है, इसको मेजर पीक को हमने बल्क डीएनए बोला है, और ये माइनर पीक है जिसको हमने सैटेलाइट डीएनए बोला है। तो बल्क डीएनए 99% डीएनए आर सेम इन ऑल ह्यूमन। सैटेलाइट डीएनए 0.1% डीएनए आर डिफरेंट। ओनली 0.1% यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी सैटेलाइट डीएनए को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। Satellite DNA contain repeated DNA sequence and also contain high degree of polymorphism. अब satellite DNA further divided into 2 parts: मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। बेटा बेस किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस बेसिस पे उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका बेस है बेस कंपोजिशन, जैसे एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, थाइनिन हो गया और साइटोसिन हो गया। लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट। तो माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। तो मिनी सैटेलाइट में एडेनिन और थाइमिन ज़्यादा होता है, माइक्रो सैटेलाइट में गुआनिन और साइटोनिन ज़्यादा होता है। मिनी सैटेलाइट आल्सो यूज इन BNTR। इसका फुल फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट, याद ही करिएगा, इसको कैसे भी करके याद करिएगा, बहुत इसके चांसेस हैं नीट में आने के। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, VNTR का फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। इसका साइज डायरेक्ट पूछ लेते हैं टेस्ट सीरीज में, तो ये 100% लोग पूछते ही हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे। इसका साइज जो होता है 0.1 to 20 KB, इम्पॉर्टेंट है। रिपीटेटिव सीक्वेंस एंड बल्क DNA आर सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। किस मेथड से इसको हम सेपरेट करते हैं? ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसके हम स्टेप याद रखेंगे। स्टेप में बच्चों इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं, तो इसका हम सीक्वेंस नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद हम उसको कट करेंगे बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बाद ब्लॉटिंग, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, फिर ऑटो रेडियोग्राफी। इसके हम एप्लीकेशन देख सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उसके एप्लीकेशन क्या है। टू सॉल्व पेरेंटल डिस्प्यूटेड, सेकेंड द फोरेंसिक साइंस टू सॉल्व क्रिमिनल केसेस। अब इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हमने ब्लड सैंपल लिया, उसके बाद में हमने उसको डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम ब्लड सैंपल से। देन हमने बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा हमने डीएनए को कट कर दिया। डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके बाद में हमने डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको याद रखना है और इसको याद करके जाना है, क्योंकि मैंने इसको डिस्क्राइब यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। जब भी मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताऊँगी तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स आप लोगों को बताऊँगी। और इसमें पूछ लिया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, उसके साइज, तो साइज लेंथ बहुत सारे मतलब उसमें ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें होगा साइज के अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट करते हैं। और पूछ लेगा कि एनोड की तरफ जाता है कि कैथोड की तरफ, तो बेटा कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद डीएनए बैंड पैटर्न ट्रांसफर टू नायलॉन सीथ, टेक्निक इसका सदर ब्लॉटिंग पूछ लिया जाता है। सदर ब्लॉटिंग टेक्निक किस में यूज़ करते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंट में यूज़ करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसको हम यूज़ करते हैं सदर ब्लॉटिंग को।
इसके बाद में जब इसमें हम नायलॉन मेम्ब्रेन को जब इसमें डीएनए पैटर्न में ट्रांसफ़र करते हैं तो डीएनए प्रोब बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस और नायलॉन मेम्ब्रेन में डीएनए सीक्वेंस के मतलब एक तरीके से छप जाता है, बन जाता है उसमें। फिर इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन मिक्स करते हैं और इसमें एक्सरे फिल्म एक्सपोज करते हैं, तो हमको देखने को मिल जाता है ये क्लियर। इसमें बहुत सारे कलर आ जाते हैं जिसको हमने नाम दिया है BNTR। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम लोग बस इसके एप्लीकेशन तो याद रहेंगे, इसके हमें सीक्वेंस स्टेप याद रखना है क्योंकि स्टेप अक्सर पूछ लिया जाता है। और इसके बाद इसमें हमें ये प्रोसेस का नाम याद रखना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अदर ब्लॉटिंग और नायलॉन मेम्ब्रेन, ये यूज़ करते हैं। BNTR होगी, ये वर्ड बहुत यूज़ है। आपको प्रोसेस नहीं पूछेगा एग्ज़ाम कि आप प्रोसेस लिखिए, मैकेनिज्म लिखिए, बिल्कुल नहीं पूछेगा। आप बस उसे स्मार्टली तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद चलिए हम NCERT बुक से आप लोगों को डिस्क्राइब कर देते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीका बताएं। पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बाय चांस या आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो, हमें वो आना चाहिए। एग्ज़ाम बहुत करीब है तो चलिए देखते हैं। बेटा अगर डीएनए फिंगरप्रिंट का अगर फिगर वाला क्वेश्चन आएगा तो वो कभी तुमको फिगर ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेगा, ना ही बोलेगा कि तुम फिगर ड्रॉ करो, क्या होगा। तो डायरेक्ट हम ये देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे ये क्रोमोसोम ले लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने क्या किया है, क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 16, ऐसे इनके ये नंबर हैं, ये हमने ले लिए हैं। जो ये DNA फ्रॉम इंडिविजुअल A, DNA फ्रॉम इंडिविजुअल B, मैंने एक यहाँ से ये DNA फ्रॉम क्राइम सेंस ये C का है ये, और ये हमने इंडिविजुअल का ले लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ये DNA फ्रॉम इंडिविजुअल A, DNA इंडिविजुअल फ्रॉम B, और ये जिसने क्राइम किया है ये उसका हो गया। बस इसमें क्या होगा, हम लोगों को बस ये मैच करना है कि जो ये क्राइम का है ये किससे मैच कर रहा है। बस आएगा क्वेश्चन तो यही आएगा, बस हमको मैच करना आना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए देखिए, अब हमने क्राइम का लिया है, क्राइम का ये रेड है तो ये रेड कलर आया है। ए में नहीं आया है, बी में आया है। इसी प्रकार फिर जब मैंने इसको लिया तो इसमें ये दूसरा कलर आ गया और इसमें बी में फिर से आ गया। इसका जब हमने येलो कलर लिया तो ये येलो कलर दोनों आ गया, जिससे कि हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते इसमें कि कौन है। इसी प्रकार जब मैंने इसको लिया तो यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न नहीं है और बी में है। और फिर इसके बाद सी ली, जब मैंने सी का ये इस कलर का लिया मैंने तो फिर देखिए दोनों में आ गया। फिर इसमें जब रेड है ही नहीं तब भी इसमें रेड आ गया। और इसके बाद फिर देखिए तो हम इसमें मैच करेंगे किसका है, तो देखिए बी का सी से मैच कर रहा है, डिक्टो मैच कर रहा है। तो हमें बस मैच करना आना चाहिए किसका मैच कर रहा है, जिससे रिजल्ट निकल रहा है कि जो बी है इसने क्राइम किया है, ए ने नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, क्वेश्चन में लिखा है क्राइम सेंस मैच विथ इंडिविजुअल बी एंड नॉट विथ ए। ए बिल्कुल सही है, जो बी है इसने क्राइम किया है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो, बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट माय दिस चैनल।